तेरी कृपा का क्या है भरोसा। भरोसा ही मालूम भी तो पड़े कि कितने आने वाले हैं। अच्छा देखते हैं, शिव मंदिर में जाओ, बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर में पहुंचो, जब वापिस आने लगो 2 क्षण नीचे नहीं बैठ सकते तो नंदी के राइट भाग, नंदी है उस नंदी के सीधे भाग की ओर 2 क्षण बैठ जाओ। कुछ मांगो चाहे मत मांगो, कुछ बोलो चाहे मत बोलो, नंदी के पास बैठकर आपके मन में जो अच्छे विचार आएंगे, नंदी के पास बैठकर तुम्हारे मन में, हम आपको कथा में पहले वर्णन किए हैं, पार्वती मैया तप कर 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 थक गई पर भगवान शंकर पार्वती जी के सामने प्रकट नहीं हुए। भगवान शिव प्रकट नहीं। यहां तक कि मां पार्वती जी का नाम अर्पणा पड़ गया। पूरा शरीर मां पार्वती जी का काला पड़ गया, दुबली हो गई, दुर्बल, बेहोश होकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई, तो भी शिव नहीं। शिव कब आए? जब मां पार्वती जी की सहेली सखी शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी के सामने एक छोटा सा ढेला नंदी का बना दिया और नंदी के पास बैठकर मन में सोचने लगी, आज मेरी सहेली चक्कर खाकर नीचे गिर गई, आज उसके शरीर में बहुत कष्ट है, दुबला हो गया शरीर, काली पड़ गई पूरी। बस नंदी के पास बैठकर वो अपनी सहेली के बारे में सोच रही थी। वो सखी सहेली के लिए सोच रही थी, इतनी देर में तो देव अधिदेव महादेव पार्वती जी के सामने प्रकट हुए, सम्मुख प्रकट हुए। साम पार्वती जी तो चक्कर खाकर नीचे गिरी हुई थी, अर्पणा उनका नाम हो गया था, शरीर काला पड़ गया था, दुर्बल शरीर हो गया था, पर उनकी सहेली ने नंदी के पास बैठकर पार्वती जी का स्मरण करा कि मेरी सहेली का यह हाल हो गया। और नंदी ने सुना, कहते हैं नंदी के कानों में शब्द पहुंचता है, वो शब्द सीधे शंकर के हृदय से टच हो जाता है, शिव के हृदय से। इसलिए शायद हमारे यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक सोमसूत्र बंधता, एक सोने का तार शिव और नंदी के बीच में एक तार होता है, एक चांदी का तार डलेगा चाहे स्वर्ण डलेगा, पर एक तार शिवलिंग के नीचे से नंदी के सामने तक, नंदी के चरण तक वो तार जाता है, जिसको पत्थर से ढक दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है, उससे उसका संबंध होता है, उससे उसका संबंध। जैसे विवाह करते हो तो गठजोड़ा बांधते हो, लोग यहाँ आते हैं देवघर में तो बाबा का गठजोड़ा बांधते हैं, तार से तार को जोड़ते हैं। उसी तरह शिव से नंदी और नंदी से शिव को भी जोड़ा दोनों। इसीलिए शायद कहते हैं कि हम जब नंदी के पास 2 क्षण के लिए बैठते हैं और अपने मन की कुछ कामना करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई हृदय। और निवेदन करूं, एक बात और याद रखो, जब भी मंदिर के अंदर शंकर के शिवलिंग में या शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करो तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति गलत भाव मत लो, गलत विचार, गलत सोच। गलत विचार आएंगे तो वो अब गलत ही होगा।
आप लोगों में से कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई मेरी बेटियां ऐसी हैं, कई मेरे बेटे ऐसे हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई पिता ऐसे हैं जो दिन में मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने जाकर सोचते हैं अब तो मर जाऊं तो अच्छा, बहुत परेशान हो गई भगवान, इतनी कष्ट की जिंदगी जी रही हूं कि अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो मरना तो सबको है, कोई अमर बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ संसार। बड़े बड़े सूरमा भी चले गए तो बड़े बड़े एक्टर भी चले गए तो बड़े बड़े प्रतिष्ठित भी चले गए, मरना तो सबको है। तो ये विचार क्यों करना कि मर जाऊं तो अच्छा, मेरा तो जीवन ही ऐसा हो गया। हे भगवान, अपने आप को दिन रात कोसते रहते हो कि मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया, काहे को भगवान मुझे जन्म दे दिया। हे भगवान, मेरा जीवन ऐसा हो गया, हे भगवान, मेरा जीवन ऐसा हो गया। क्या कमी रखी परमात्मा ने? दो नेत्र दिए, दो हाथ दिया बोलने के लिए, मुख दिया सुनने के लिए, कान दिए चलने के लिए, पाँव दिए, हाथ काम करने के लिए दिए। उससे पूछो जिसको दिखता नहीं है, उससे पूछो जो चल सकता नहीं है, उससे पूछो जो सुन सकता नहीं है, उससे पूछो जो बोल सकता नहीं है। परमात्मा ने तो कृपा कर कर आपको ये शरीर दिया है, उस शरीर का सदुपयोग करो, तारीफ करो, तूने बड़ी कृपा करी। पति अगर थोड़ा कष्ट दे रहा है, भगवान से प्रार्थना करना, अच्छा हुआ दूसरे कष्ट देते, कर्म का दंड तो मुझे भोगना है। कोई दूसरा कष्ट देता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा हुआ मेरा पति ही मुझे कष्ट दे रहा है। पत्नी कष्ट दे रही है तो भगवान को प्रार्थना करना, दूसरा कोई कष्ट देता तो सहन नहीं कर पाता, अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी मुझे कष्ट दे रही है, मेरे कर्म का दंड तो मैं भोग रहा हूँ, दूसरा तो नहीं भुगता रहा, अपने घर के भुगता रहा। बेटा अगर कष्ट दे रहा है तो परमात्मा को धन्यवाद देना, अच्छा है यहीं पर कर्म का दंड भोग लूंगा, अगली बार तू जन्म देगा तो कम से कम राम जैसा पुत्र तो देगा, ऐसी कृपा कर। सब कर्म हमें यहीं भोग चले, सब। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी लटक गई, नैनों में लटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। क्या ना लगे भोलेनाथ। मेरे बाबा, मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, हिच क्या ना रुके रे भोलेनाथ, मुझे तुम्हारी याद सतावे ओ देवघर के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। फिर कब तुम बोलाओ भोलेनाथ, फिर कब तुम बोलाओ भोलेनाथ। हे बाबा, वापिस कब बुलाओगे मेरे बाबा वैद्यनाथ। तेरी धरा पर आकर ऐसा लगा कि मेरे बाप के पास बैठकर ये बेटी अपने दिल की बात कह रही। मेरे देव घर वाले, मेरे बाबा, शायद पूरी दुनिया में केवल तेरा ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ मेरा बाप और मेरी माँ दोनों एक साथ मिल जाते हैं और गले लगा। ये तेरी। फिर कब तुम बोलाओ भोलेनाथ, फिर कब तुम बोलाओ भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। ओ देवघर के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। हिच क्या ना रोके
नीचे ज्ञान रुके भोलेनाथ मने थरियर सतावे रे। उसको पुकारो, थोड़ा कष्ट जिंदगी में मिला जाएगा। पति कष्ट देगा, देने दो, हो सकता है पूर्व का कोई कर्म होगा। पत्नी कष्ट दे रही है, देने दो, कोई पूर्व का कर्म होगा। बच्चे कष्ट दे रहे हैं, पूर्व का कोई कर्म होगा। कोई बुजुर्ग कष्ट दे रहा है, पूर्व का कोई कर्म होगा। हमारे कोई पिछले जन्म के कर्म का भोग हमको इस जन्म में भोगना है। भगवान से प्रार्थना है, दूसरा कष्ट दे उससे अच्छा है अपने ही थोड़ा कष्ट देकर हमारे पूर्व के कर्म के भोग को काट दें और हमें तेरा दर्शन तेरा। कई लोग कहते हैं हमारी सास बुरी है, हम कहते हैं बहुत अच्छी है। भगवान से कहना कि अच्छी दी तूने, रोज गाली देती है, रोज अपशब्द कहती है, कम से कम तुम्हारा मन उससे हटकर परमात्मा में तो लगा रहता है। अगर सास अच्छी मिल जाती तो तुम टीवी पर कथा भी नहीं देखते। परिवार अच्छा मिल जाता तो परमात्मा की कथा कैसे देखते। थोड़ा सा तकलीफ मिलती है तब परमात्मा याद आता है, थोड़ा कष्ट मिलता है तब परमात्मा याद आता है, तब परमात्मा। दिवाली का समय आता है, पति कमाने में इतना लग जाता है कि घर में पत्नी क्या बना रही है उसको मालूम ही नहीं। गुजिया बनाया कि पपड़ी बनाई कि ठेहुआ बनाया कि मोहन थाल बनाया कि क्या बनाया, पति ने कभी नहीं पूछा क्या बनाया, वो तो बना रही है। दिवाली के टाइम पर लगी हुई है, कहीं गुजिया बना रही, पपड़ी बना रही, पति ने नहीं पूछा तुम क्या बना रही। पति ने ये भी नहीं देखा कि तूने बनाया क्या। वो तो अपनी दुकान चला रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, अपने काम में लगा हुआ है। पत्नी ने रंगोली कितनी बनाई, क्या डेंटिंग पेंटिंग करी, उसने कुछ नहीं देखा। जब दिवाली निकल जाती है, दुकान पर ग्राहक कम हो जाते हैं, तब पति कहता है ला बताना जरा क्या बनाया था तूने। गुजिया, पपड़िया, खुरमे, चकली, ये वो सब लेकर आई। पर्दे तो अच्छे लेके आई तू बाजार से। हाँ सुनो, वो देखो मैंने ये चौक भी डाला है, बहुत अच्छा चौक डाला। दिवाली के बाद, दिवाली तक तो पति लगा रहा काम में, दिवाली के बाद फिर उसने देखा कि कितना कितना पत्नी ने करा है, कितने पर्दे लाई है, कितना बनाया है, कितना रखा है, कितना दिया है। तब देखा उसने। अभी 7 दिन तक तो तुम सब कथा के पंडाल में थे, समझो कि दिवाली मना रहे थे। अब यहाँ से जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि भोलेनाथ ने कितना कितना दिया है, क्या क्या करा है, क्या क्या प्रदान। अभी तो तुम अभी तो तुम यहाँ, अभी तो दिवाली मना रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो। अभी तो तुम्हारी दिवाली चल रही है। दिवाली किसी किसी ने आतिशबाजी कर दी, किसी किसी ने फुलझड़ी चढ़ा दी। अभी तो दिवाली चल रही है। और हमारे यहाँ दिवाली पर ऐसा होता है, कई बार देवरानी जेठानी एक साथ बैठ के पपड़ी बना लेती है, देवरानी जेठानी मिलके गुजिया बना लेती है। तो कई देवरानी जेठानी यहाँ पर भी बैठ के अपना अपना सामान निकाल के एक दूसरे को बांट के खा गई। दिवाली मनाई है। अब दिवाली तो तुमने मना ली पूरी, अब अपने घर जाओगे, पूरा मेला समाप्त होगा। जब अपने घर पहुंचोगे तब मालूम पड़ेगा कि अपन को अब दिवाली पर अपन ने मिठाई कितनी बनाई है, कितनी रंगोली डाली, कितना पर्दा, कितना सामान आया। बस तुमने जब दिल से 7 दिन की शिव पुराण की कथा देवघर की सुनी है तो घर पहुंचकर मालूम पड़ेगा कि पर्दे कितने बदले हैं, कितना गुजिया पपड़िया अर्थात कितना मेरे बाबा ने तुम्हारी झोली में भंडार भर कर दिया। अभी नहीं, अभी तो तुम दिवाली बनाओ, अभी तो तुम्हारी दिवाली, अभी का सोचना। पहुंच कर देखेंगे कि हमको बाबा ने कितना दिया, 3 महीने में कितनी कृपा। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सिंटू कुमारी
जिला लखीसराय, थाना सूर्यगढ़ा, ग्राम गोपालपुर की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 16 साल हो गए थे, पर मेरे घर में औलाद नहीं थी। 16 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसका मैंने इलाज ना कराया। सारे देवताओं के मंदिर हो जाए, देवालय, शिवालय, सब जगह गई। जो जहाँ बोलता वहाँ जाकर गोद भी भरवा लेती, पर औलाद का सुख नहीं। किसी ने कहा वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, उसकी कथा के पंडाल में जाकर बैठ जाओ, उसकी मिट्टी को अपने पेट पर लगाओ और बाबा से प्रार्थना कर कर जा, अगला गर्भ जरूर ठहरेगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने करुणा कर कर पास में जब आपकी कथा हुई तो हमने बिहार की कथा को श्रवण करा और शिव की कृपा से बाबा ने 16 साल के बाद मेरे घर में संतान दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम रंजू देवी है, मेरे पति का नाम योगेंद्र यादव है। हम बिहार के लखीसराय जिले से हैं। बाबा, विवाह के 11 वर्ष बाद भी मैं मां न बन सकी। डॉक्टरों में हर जगह इलाज करवाते करवाते अब बाबा की कृपा पर बाबा के भरोसे छोड़ दिया। और ऐसी मेरे बाबा ने कृपा कर दी कि मैं कुबरेश्वर धाम का क्या वर्णन करूं। शिव के कंकर शंकर पूजन से और शिव के रुद्राक्ष से, सफेद आंकड़े की जड़ से 11 वर्ष के बाद मुझे बाबा ने संतान दे दी। 11 वर्ष। शिव किसको कहते हैं? भगवान शंकर की उदारता किसको कहते हैं? बिना बोले जो सब कुछ दे दे, बिना। ये कथा तो 20 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। अगली कथा जो 26 तारीख से आरी डोंगरी, कच्चे जिला, भानु प्रतापपुर, छत्तीसगढ़ में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा रहेगी, 2 बजे से 5 बजे तक। जोहार झारखंड। आरी डोंगरी, कच्चे जिला, भानु प्रतापपुर, 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 इसी वर्ष में, समय 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर। ये शिव की कृपा से आप और हम टीवी पर कथा को श्रवण करेंगे, आस्था चैनल पर। जो छत्तीसगढ़ वासी हैं वो वहां पहुंचकर कथा का लाभ ले सकेंगे, शिव जी से अपने मन की बात कह सकेंगे। मेरे देवघर वाले बाबा ने कितनी करुणा कर कर, कृपा कर कर, दया कर कर ये पवित्र कथा को यहाँ तक लेकर आप श्रवण। नंदी के पास बैठो 2 क्षण, नहीं बैठ सकते मत देखो। क्या करना? शिव जी को जल चढ़ाया, पूजन करी, आराधना करी और नंदी के पास आकर बैठे भी नहीं तो खड़े रहे, बैठे भी नहीं तो खड़े रहे, खड़े रहे। खड़े होकर तुम्हारे मन में भी जो भाव आएगा, विचार आएगा, जो तुम्हारे मन के अंदर चल रहा होगा, वो नंदी तक पहुंचेगा। शिवलिंग और नंदी के बीच में एक सूत्र बनता है, वो सूत्र पत्थर में दब जाता है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उसको दबाया जाता है, बांधा। जब हम कोई बात कहते हैं तो भगवान शिव तक वो बात पहुंचती है, शिव तक। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
की जवानी, भोले मैं तेरी बदन। हम जब नंदी के पास खड़े होकर अपने मन का भाव कहें, व्यक्त करें, उस नंदी के श्रवण के द्वारा, नंदी के श्रवण शिव तक शंकर भगवान तक वो बात पहुंच जाती है। पार्वती जी की सहेली ने नंदी के पास बैठकर अपने मन में सोचा था मेरी सहेली की ये दशा है, और शिव प्रकट हो गए। कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं, कभी कभी पोछा लगा देते हैं, कभी कभी दिया उठाकर रख देते हैं। आप सब करते हो, धन्यवाद, आपको प्रणाम, मैं नमन करता हूँ आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास करो। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो तुमको तनख्वाह नहीं देता है, और तुम उसका काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, तो वो कुछ ना कुछ तुमको दे ही देता। खाने का देगा, पीने का देगा, कुछ भी देगा, पर देगा। उसी तरह जब हम भोले बाबा की मंदिर में जाकर सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं, आराधना करते हैं, तो मेरा शंकर भी हमारे पूर्व के कर्म को काट कर हमारे को कुछ ना कुछ तनख्वाह देना प्रारंभ कर देता है, कुछ ना कुछ देना। जिंदगी में ऐसा लगने लगे कि भगवान शंकर के मैं मंदिर नहीं गई हूं, आज मेरी मंदिर में नहीं गई हूं, तो मेरा मन नहीं लग रहा। जिस दिन तुमको ऐसा लगने लगे कि बहुत दिन से मैंने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी है, तो मेरा मन नहीं लग रहा। कभी तुम्हारा मन करे और तुम्हारे मोबाइल पर शिव पुराण की कथा नहीं दिखे तो मन नहीं लग रहा। जब तक मैं शंकर के मंदिर नहीं जाती हूँ मन नहीं लगता है। सीहोर वाले महाराज को जब तक सुनती नहीं हूँ, शिव पुराण की कथा नहीं सुनती हूँ, मन नहीं लगता है। जब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एकाध बार नहीं बोल लेती, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। समझ लेना कि मेरा बाबा तुम्हारे दिल में प्रवेश कर गया है और बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ। फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। उसको निवेदन करते रहे, तेरे बिना मन जब ना लगे। शिव पुराण ना मिल रही हो सुनने के लिए, शंकर के मंदिर गए नहीं, जा नहीं पाए,
किसी किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, माताएं रजो धर्म से हो जाती हैं, मंदिर नहीं जा पाती हैं। किसी के यहाँ बच्चा जन्म ले लेता है, माताएं परिवार के लोग नहीं जा पाते, कोई अड़चन आ जाती है तो नहीं जा पाते, कहीं बाहर चले गए तो मंदिर नहीं जा पाते। तो कई कई माताएं, कई कई मेरी जीजियाँ, कई कई मेरे जीजा ऐसे, उनका मन नहीं लगता। आज मेरा मन नहीं कर रहा, मंदिर ना जा पाई, पहुँचना, आज जलना चढ़ा, आज कथा ना सुनता, उसका मन नहीं। प्रतिदिन जाती है और प्रतिदिन प्रार्थना करती है तो उसका मन शिव में लगा रहता है। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा? केवल तुम ही हो जो तुम्हारा मन नहीं लग रहा। जिस मंदिर में तुम रोज जल चढ़ाने जाते हो, अगर तुम एक दिन मंदिर नहीं जाते तो वहां पर रहने वाले मेरे देव अधिदेव महादेव का भी मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। ये आई क्यों नहीं, पहुंची क्यों नहीं? पार्वती जी कहती हैं शिव जी से, रोज आती थी, खड़ी हो जाती थी, रोज झोली पसार के कहती थी मुझे ये दे दो वो दे दो। अच्छा है, आज शांति है। शंकर भगवान बोले थी पार्वती, जब वो झोली पसार कर कुछ मांगती है ना, तभी तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी आई है जो अपने बाप से हक से मांग रही है। बाप से ही तो मांगा जाता है, अपनी माँ से तो कहा जाता है, किसी दूसरे से थोड़ी ना कहेगी। पत्नी कहेगी पति से, बच्चे कहेंगे बाप से, किसी दूसरे से नहीं। और अगर दूसरे से कहेगी ना पत्नी की, किसी दूसरे को फोन लगाकर बोल दे मुझे ये सामान ला दो, फिर पति भगोना। किससे कहना था उसको? पति से। दूसरे से क्यों कहा? जब बाप बैठा था जिसके पास सब कुछ था, तो तू दूसरे से कर्जा मांगने क्यों गई? दूसरे के दरवाजे पर हाथ जोड़ने क्यों गई? तेरा बाप खाना कहना था तो बाप से कहना था। भगवान कहते हैं जब मेरी ये बेटी, जब मेरा ये बेटा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आता है ना, मुझसे बहुत सारी बात कहकर जाता है, मैं जान जाता हूँ ये मुझे पापा समझती है, पिता समझती है, बाबुल समझती है, इसलिए अपने दिल की बात करती है, हृदय की बात। और हृदय से पुकारती, हृदय कब से खड़ी हूँ छोड़ी पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। आप लोगों को आता है ये? जरा एक बार गा के बताओ तो। कब से क्यों ना सुने तो मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले आज कथा का विराम दिवस से प्रेम से बाबा को सुना कर जाओ, देवघर वाले से कह कर जाना। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें पुकारा है। मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें पुकारा है। मेरे भोले बाबा देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी।
लाखों नर और नारी, दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाओ त्रिपुरारी, भक्तों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। अरे भक्तों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। बड़े भाव से दोनों हाथों से से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हम
भोले बाबा कब से खड़े हैं झोले पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोले पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। दूर कर दो संसारे तुम्हें के ये है तेरे सहारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही सुनते हैं तूने लाखों को मारा है मेरे भोले बाबा। लाखों को मारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। सहारा है मेरे भोले महादेव। अपने स्थान पर बैठकर आज विराम दिवस की कथा है।
बाबा से झोली पसार कर आप भी विनय कर लो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। बार बार ये योग नहीं लगेगा। देवघर की पवित्र धारा, शिव महापुराण की कथा और मार्गशीर्ष मास, और वो भी मार्गशीर्ष मास की अमावस्या, ये बड़ी शिव की बड़ी आनंदमय लीला कृपा है। आज पूरी दुनिया के लोग मार्गशीर्ष मास में गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी का स्नान करने जाते हैं। और मेरे बाबा की कृपा से आपको सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, मेरे महादेव प्रणाम। आपके सब तीर्थों का स्नान यही है। साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनती करेंगे और हृदय से बाबा को निवेदन करेंगे। साथ में बाबा को बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनती करिएगा। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब
ओगड़दानी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर। पिता मान एक रिश्ता परमात्मा से जरूर जुड़ो। भगवान शंकर को अगर रोज जल चढ़ाने जाओ तो शिव जी से एक संबंध जोड़ लो, एक रिश्ता जोड़ लो। तू मेरा पिता है, तू मेरा सखा है, तू मेरा भाई है, तू मेरे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। एक संबंध परमात्मा से। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ बोलो 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 रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये मानव का शरीर जब तक रहे आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी दृष्टि। एक इतना सुंदर संवाद शिव महापुराण में आता है। जिस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने मंथन में निकला हुआ विष पी लिया और वो विष कंठ में उतर गया, वो विष। तब माँ आद्य शक्ति, माँ दुर्गा भवानी, माँ पार्वती जी को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने, मेरे भोले बाबा ने विष पी लिया, विष धारण कर लिया मेरे शरीर, विष पी लिया मेरे शरीर। सहन नहीं हुआ माँ पार्वती से कि मेरे भोले बाबा, एक तो शिव भोले, भगवान शंकर बड़े सरल सहज। अच्छा एक बात और है, जो बहुत सीधा होता है, बहुत सरल होता है, बहुत भोला होता है, गाली भी उसी को पड़ती है, अपशब्द भी उसी को कहे जाते हैं, ताने भी उसी को दिए जाते हैं, और लोग जो बोलना है काम भी उसी से कराओ, अपशब्द भी उसी से कहो, ताने भी उसी को दो, सब काम वही करो। जो बोलने में बड़ा एक्सपर्ट होता है वो तुरंत पलट के जवाब दे देता है, हमसे फालतू बात करना मत ही, नहीं तो हमको देख। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, भोले रहो भोले के सामने, पर कभी कभी माँ जगत जननी का रूप भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। माँ आद्य शक्ति की शक्ति तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कभी मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, पूजन करने जा रहे हो,
कोई आपको अगर पलट कर अपशब्द कह रहा है तो उसको जवाब देने की जवाबदारी आपकी, ठीक नहीं है? हम एक जगह पर सुन रहे थे तो किसी ने एक बात कही कि भगवान शंकर को पाने के लिए भोला होना पड़ता। भगवान देवादिदेव महादेव को पाना है तो आपको बहुत भोला बनना पड़ेगा। हम किसी के सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, पर हम कहते हैं, ये व्यासपीठ कह रही है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है, इतना भी भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा कर चले जाए। भोले बनो, हम मना नहीं करेंगे, पर इतना भोला ना बनिएगा कि लोग आपको चूना लगा दें। भजन करो, स्मरण करो, शिव मंदिर जाओ, सत्संग करो, शिव की भक्ति करो, मना नहीं है, पर ये भी नहीं कि लोग हमको पागल समझ लें या हमको चूना लगा कर चले जाएं, ऐसा भोलापन ना रखिए। भक्ति करो, मना नहीं। और भजन में जो सुख है, भजन में बस इतना याद रखना कि संपदा का सुख मत देखो, भजन में आप व्यवस्थाओं का सुख मत देखो। मेरी कई जीजियाँ यहाँ बैठी हैं, कई जीजा मेरे यहाँ बैठे हैं, कई बेटियाँ यहाँ बैठी हैं, कई बेटा यहाँ बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई चैनल वालों ने, कई मीडिया वालों ने, कई पत्रकारों ने, सब ने पूछा कि यहाँ तुम्हें कैसा लग रहा है। सबने एक ही बात कही, यहाँ जैसा तो हमें स्वर्ग कहीं नहीं मिला जो हमने 7 दिन शिवपुराण में। फिर किसी ने पूछा कि तुम कहीं गई थी, तुम्हें कुछ मिला था शिवपुराण में, तुम कैसे आई हो? तो किसी ने कहा कि बस बाबा की कथा है, ये तो मालूम था, पहले ही मालूम था कि भीड़ बहुत आएगी, तो हम पहले से ही विचार बना कर गए थे कि भीड़ तो आएगी, व्यवस्था अपने को खुद करना है, अपना बिछाओ, अपना ओढ़ो, अपना खाओ, आनंद पाओ और हर हर। पर जो शिव महापुराण की कथा में, जो कुबेरेश्वर धाम से, ये कुबेर भंडारी की भूमि से ये शिव महापुराण की कथा जब किसी नगर में, किसी गांव में, किसी क्षेत्र में, किसी खेड़े में, किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी में, ये कुबेरेश्वर बाबा की ये पोथी जब कुबेर धाम से चलती है, सीहोर से चलती है, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से चलती है, तो ये लेने नहीं, तुम्हारे पास में देने के लिए आती है भंडार में। एक पत्र है, एक पत्र बेटे का फोटो देखिए पहले, ठीक है? थोड़ा ध्यान लगाकर पत्रों का स्मरण करा करो कि बाबा ने कितनी कृपा करी है। जरा देखिए, इस बच्चे का फोटो देखो, एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर चल रहा है। देख लिया फोटो बच्चे का? अब मैं जितेंद्र कुमार निषाद, आर्या बिहार से, कहीं बैठे हो आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? हाँ, ले आओ इसको, ले आओ। मैं जितेंद्र कुमार निषाद, आर्या बिहार से। मेरा पुत्र जिसका नाम संस्कार कुमार है, गुरुजी जन्म से ही ना तो चलता था, ना ही बोलता था, ना हिलता था, ना डुलता था। डॉक्टर ने इसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था। ये चल नहीं पाए, ये बोल नहीं पाए, ये सुन नहीं पाए। गुरुदेव तब किसी ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा करता है और उसके पंडाल की अगर मिट्टी इस बच्चे के मस्तक पर या इसके हृदय पर लगाई जाए तो चलेगा। हम तो कथा का पंडाल ढूंढ रहे थे, कहाँ जाते इस बच्चे को लेकर जो बोलता नहीं, सुनता नहीं, शरीर से चलता नहीं, गोदी में उठाकर कहाँ ले जाएं। तब मालूम पड़ा कि 2019 में सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव हो रहा है। हम बच्चे को वहाँ लेकर चले गए।
रहने के लिए वहाँ जगह नहीं मिली तो गौशाला में जहाँ भूसा भरते उस भूसा के गोडाउन में हम इस बच्चे को गोदी में लेकर गए थे, वहाँ रखा। बच्चा बोलता नहीं था, चलता नहीं था। तब बच्चे को वहाँ कथा स्थल की मिट्टी को लगाया। गुरुदेव बाबा का रुद्राक्ष लेकर आए, शिव जी का वो रुद्राक्ष पानी में गला देते, बच्चे को पिला देते। बाबा की ऐसी कृपा धीरे धीरे होने लगी। फिर हम एक कथा के पंडाल में जाकर इस बच्चे को वहाँ भी रखे और बाबा की कृपा से आज मेरा बच्चा चलता भी है, बोलता भी है और स्कूल जाता भी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था कि ये न चलेगा, न बोलेगा, न सुनेगा, न समझेगा, पर तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। आजा, चल के आ रहा है। अब देखिए उसको, जिसको डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दिया था कि ये चलेगा नहीं, जो पलंग पर से उठ नहीं सकता था, कभी बैठ नहीं सकता था, कभी सुन नहीं सकता था, कभी बोल नहीं सकता था। हर हर और जिस पर भी हो गई कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे इतना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गणिका जैसे। भैया बोल रहे हैं, हम इसको माइक देना। भैया बोल रहे हैं, हम इसको हेलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हमने 2019 में सीहोर गुरुजी के कथा सुनने के लिए गए थे तो उस रात अचानक बहुत बारिश आ गया, इतना आंधी तूफान आ गया कि जितना भी टेंट लगा हुआ था सारा टेंट इधर से उधर हो गया। लेकिन सीहोर की महान जनता ने 2 घंटा के अंदर वहाँ के सारा पब्लिक आकर के टेंट को पुनः बंदोबस्त करके पूरा तंदुरुस्त कर दिया। और गुरु महाराज जी 12 बजे के बाद हमारे भूसा वाले घर में, वहाँ सर्दी इतना लग रही थी कि इस बच्चा को लेके एक भूसा के बोरी के बगल में सोए हुए थे, वहाँ महाराज जी पहुँच गए और इन्होंने अपने हाथ से इनको चलाया था 2019 में कि एक दिन ये जरूर चलेगा और आप आइएगा कभी न कभी मेरे शरण में। शिव कृपा, बाबा की करुणा, और जिस पर भी हो गई कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार। एक पत्र और है, पत्र पर ध्यान देंगे। एक पत्र बड़ा आया है। मैं अरविंद राय, चित्रोरा गांव, बेगूसराय, बिहार का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं अरविंद राय, चित्रोरा गांव, बेगूसराय, बिहार का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और पत्नी भी साथ आई हो तो उसको ला सकते हैं। गुरुदेव, मेरी पत्नी को थोड़ा दिमाग से कुछ परेशानी थी, जिसके कारण बस 12 साल पहले
मेरी पत्नी कहीं चली गई थी। कितने साल पहले? 12 साल पहले। 12 साल से मेरी पत्नी लापता थी। उसके दिमाग की बीमारी के कारण बस ना जाने कहाँ चली गई थी। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां हमने हमारी पत्नी को नहीं ढूंढा। पुलिस में रिपोर्ट तक कराई, जगह जगह खोज कर कुछ सालों बाद मेरा परिवार वाला सब थक गया, हताश हो गए। 12 साल निकल गए पर पत्नी नहीं। 2023 जनवरी में फिर से ढूंढना चालू करा पर फिर भी वो मिली नहीं। अब ढूंढते ढूंढते एक स्थान पर पहुंचे। वहां पर एक बुजुर्ग माता ने कहा, बेटा तुम्हें हम बहुत बार हमारे गांव में देख चुके, क्या बात है? कहा, मेरी पत्नी 12 साल से खोई है, मिलती नहीं। उस माँ ने कहा कि तुम सीहोर वाला महाराज की कथा सुनते हो क्या? नहीं माँ। एक बार कथा के पंडाल में जाकर बैठ जा, वहां की मिट्टी को नमन कर कर हाथ में उठाकर कह देना कि मेरी पत्नी जहां हो वो मुझे मिले। मैं खगड़िया पहुंच गया। खगड़िया के महीने, जून के महीने में वहां पहुंचकर वहां खगड़िया की मिट्टी को उठाकर अपने हाथ में हृदय से लगाकर कह दिया, बाबा सुना है कि तेरे पंडाल में सबकी मुराद पूरी होती है। मेरी पत्नी 12 साल से गई है, कृपा करो बाबा। मैं 3 महीने भी नहीं बीते बाबा, और ऐसी कृपा हुई 2 महीने के अंदर 15 अगस्त के दिन 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 2 बच्चे मेरी पत्नी को हाथ पकड़कर मेरे घर तक छोड़कर चले गए। मैं बाबा को प्रणाम करूं। 12 साल से नहीं मिल रही थी। 2 बच्चे आए, मेरी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए एड्रेस पूछते 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 मेरे घर पर आकर मेरी पत्नी को छोड़ कर गए। बाबा हम नहीं जानते आपकी कथा में क्या है, पर इतना जरूर जानते हैं, ना आप कम हो ना आपका बाबा कम है। शिव कृपा संकट की। और जो जैसी भावना सारी फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव उपासना का फल मिलता है। भगवान शंकर की उपासना का फल जहर विष शिव के कंठ पर गया। मेरी माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा महारानी को मालूम पड़ा, माँ दुर्गा भवानी को मालूम पड़ा कि कंठ में विष आ गया, कंठ में विष। पार्वती जी तुरंत दौड़ पड़ी, बाबा 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 भोलानाथ भोलानाथ शंभुनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी अविनाशी कहती कहती मेरी माँ दौड़, मेरी माता दौड़ पड़ी। पहुंची, भोले बाबा का जब स्वरूप देखा मेरी माता ने तो पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। बोल नीलकंठेश्वर महादेव की जय। पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। पार्वती जी ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। स्वरूप पार्वती जी ने चीख कर आवाज लगाई, ब्रह्मदेव भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु आकर खड़े हो गए।
आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी का जो स्वरूप देखा तो गुस्से में लाल थी, क्रोध आ रहा था, नेत्र ज्वाला लाल थी, भयंकर। जब नेत्र ज्वाला लाल थी तो उनको देखकर आश्चर्य में पड़ गए भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु स्वयं। माँ क्या बात है, क्या हुआ माँ? आज आप बहुत क्रोध में दिख रही हो माँ, आज आप बहुत गुस्से में दिख रही हो माँ। माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने कहा कि ब्रह्मदेव, हे भगवान नारायण, भगवान विष्णु, गजब करा, देवताओं का हित करने के लिए मेरे पति को विष पिला दिया। देवताओं का हित करना था तो मेरे पति को विष। भगवान नारायण ने, भगवान ब्रह्मा जी ने माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के हाथ जोड़ा, निवेदन, माँ 33 कोटि देवताओं में कोई देवता ऐसा नहीं है कि इस विष को पचा सकता। बुराई को पचाना, निंदा को पचा लेना, अपशब्दों को पचा लेना, तानों को पचा लेना, आड़े टेढ़े शब्द व्याख्यान को पचा लेना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग आपको गाली देते हैं और आप पचा लो, ये बहुत बड़ी बात है। लोग आपको बद्दुआ दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कह रहे हैं, उसके बाद भी आपके मुख से कुछ ना निकले, आपने वो पचा लिया। लोग आपको आड़ा टेढ़ा कहें तो भी आप पचा ले रहे हो, यह कोई सहज वाली बात नहीं है। दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द, आड़े टेढ़े वचन वही पचा सकता है जिसके दिल में और जिसके दिमाग में स्वयं शिव समाया होता है। भगवान शंकर होंगे तो पचा पाते। पत्नी ने कुछ किया, पचा गया। परिवार वाला ने कुछ किया, पचा गया। कोई ने कुछ बोला, पचा गया। घर के लोग कहते रहे ये तो हमारी तो सुनते ही नहीं है, ना जाने इनको क्या पड़ा रहता है, सबसे हेत बनाकर चलते हैं, सब लूटे जा रहे हैं, सब लिए जा रहे, सब ऐसा किए जा रहे, इसके बाद भी इनके मुख से आवाज नहीं निकलती। अरे भाई, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का सुंदर कथा वर्णन करती है, कुएं में से लोटा भरकर पानी लोग निकालते रहेंगे तो उस कुएं में नया जल भी बाबा की कृपा से आता ही रहेगा। क्या उसने तुमको गाली दे दी, उसने तुमको अपशब्द कह दिया, उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने तुमको श्राप दे दिया, उसने तुमको बद्दुआ दे दी और तुमने पलट कर जवाब नहीं दिया। अरे भाई, जवाब देना होता तो मेरे महादेव के सामने विष का कटोरा आया और मेरे बाबा चाहते तो विष के कटोरे को वापिस कर देते कि तुम पियो देवताओं, जब अमृत पी रहे हो तो विष भी पियो। पर मेरे बाबा ने अमृत की चाह नहीं रखी, विष पी गए। इसीलिए शायद सारे देवता देवता कहलाते हैं और मेरा देव महादेव कहलाता। विष पी गए इसलिए देव महादेव हो गए। दूसरों के शब्दों को, अपशब्दों को, आड़ा टेढ़ा वचन को, कुछ भी बोलने वालों को सुनते जाओ, सुनते भटकने वाले भटकते रहेंगे, कहने वाले कहते। बस आप अपने मन की बात को भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे दर्द से मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु
चुपचाप मेरा मेरा रूही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा रूही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। उससे अपने दिल की बात वो सुनेगा। उसके पास में बैकुंठ जैसा सुख नहीं है, उसके पास में वैभव नहीं है। तुम्हारे को तकलीफ हो और तुम किसी करोड़पति व्यक्ति के पास जाकर अपना दुखड़ा रोना, वो नहीं सुनेगा। पैसे वाले व्यक्ति के पास जाकर दुखड़ा रोना वो नहीं सुनेगा। धनपति के पास जाकर दुखड़ा रोना नहीं सुनेगा। जो तुम्हारे लेवल का होगा, तुम जिस भाव के हो, तुम साधारण हो, और वो भी अगर साधारण होगा तो तेरे दुख में उसकी भी आंख से आंसू बहता रहेगा। मेरा शिव है ऐसा, वो बैकुंठ में नहीं रहता, वो ब्रह्मलोक में नहीं रहता, वो इंद्रलोक में नहीं रहता। मेरा शंकर भगवान पत्थर पर बैठता है, क्योंकि पत्थर पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी का देवता है वो, देवादित्य महादेव है वो। आपके साथ रहता है, आपके बीच में रहता है। जैसा आपका टूटा हुआ झोपड़ा है, वैसे ही उसकी टूटी हुई झोपड़ी, टूटा हुआ घर है। उसका भी एक गुफा है। जैसे आपके बच्चे हैं, वैसे उसके भी बच्चे। जैसे आपकी जिंदगी में कितना कितना सुनना पड़ता है, महादेव को भी सुनना पड़ता है। इसीलिए मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूँ। बोलो बोलो, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। किसको कहूँ, किससे जाकर कहूँ? अगर दूसरे से कहूँगा वो हंसेगा, दूसरे से बोलूँगा हंसेगा। मेरे घर की बात मैं दुनिया में जाकर कहूँगा, लोग ताने कसेंगे। पहले तो खूब मंदिर जाती थी, पहले तो खूब कथा में जाती थी, अब किसके पास जाएगी? लोग कहेंगे। इसलिए मैं किससे कहूँगी? कई बहनें मेरी ऐसी हैं, कई मेरी जीजियाँ ऐसी हैं, कई मेरी बेटियाँ ऐसी हैं, शादी हो गई, पिताजी नहीं है, चले गए, कोई नहीं पूछता। कई ऐसी हैं जिनका माँ भी चली गई, किससे कहेगी वो जाके? मायका माँ से होता है, मायका बाप से होता है। जब बाप ही नहीं है, माँ भी नहीं है, किससे कहे, किससे बोले? भाई सुनता नहीं, भाभी सुनती नहीं, हंसी में टाल देते हैं, रिश्तेदार सब ऐसे ही टाल देते हैं, तो किससे कहूं? तब आखिरी में कहा कि वो कुबेरेश्वर धाम का जो कुबेर भंडारी है वो मेरा बाप है, उससे जाकर अपने दिल की बात कहकर आ जा। उससे कहूं मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूँ। पापा थे तो उनसे कह देती थी, पापा मुझे तकलीफ है, पापा ऐसा हो गया, पापा
वैसा हो गया। पापा गले से लगा कर कह देते थे कोई बात नहीं बेटा, मैं बात करूंगा, दामाद से बोलूंगा, समझाऊंगा, उसके मम्मी पापा से बात करूंगा। अब तो पापा भी नहीं है, कौन कहेगा, किससे कहूँ, मम्मी भी नहीं है। मेरी माँ होती तो कह देती, मैं फोन लगा कर बोलती माँ तकलीफ में हूँ, मेरी माँ तुरंत आकर खड़ी हो जाती, लाड़ो क्या हो गया बेटा, क्या है, क्यों चिंता कर, किससे कहूँ, कौन सुनेगा। ये कलिकाल संसार भरा पड़ा है दुष्टों से, ये कोई सुनता नहीं, सब नोचने वाले मिलते हैं। पापा तेरा जैसा दयालु दूसरा नहीं हो सकता। पापा कुछ ना होकर भी सब कुछ देता था। माँ तूने कभी खाली नहीं भेजा माँ, आज किससे कहने जाऊं, किसको बोलूंगी, मेरे बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ में, मैं किसको बोलूं, बहुत तकलीफ है। बस ये जीवन चल रहा है पापा, तुम चले गए पर ये संसार के लोग छोड़ते नहीं। किसको कहूँ पापा, किसके दरवाजे पर जाकर कहूँ, मेरा तू ही तो जिसे हर दर्द कहता हूँ। मैं किसको जाकर बोलूंगा, कौन सुनेगा। इसलिए कहता हूं मैं पूरे विश्व को, पूरी दुनिया से कहता हूं, उस शिव को अपना बाप बना लो, पिता बना लो। शंकर के मंदिर में जाकर अपने पापा से दो क्षण मिलकर कहता है, क्यों ना सुनेगा, नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भोले ने करी हर कदम पे ये मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उसको कहो वो सुनेगा, जगत का बाप है वो। कोई देवता के जीवन में भी कष्ट आता है, नाग किन्नर गंधर्व, उनकी भी जिंदगी में जब कष्ट आता है तो वो शिव को पुकारते हैं, क्योंकि वो बाप है, महादेव। आपकी जिंदगी में तकलीफ हो तो एक लोटा जल भरना, शिव के मंदिर जाकर जल चढ़ाना, नंदी के पास बैठकर अपने मन की बात कहना। विश्वास कहता है ये व्यासपीठ का थोड़ा समय लेगा पर दुख पूरा काट देगा, अपनी बेटी को फिर सुखी कर, अपने बेटे को फिर सुखी कर, वापिस पुनः। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा
से ऐसा जोड़ना कि वो तुम्हारा है। रहो परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, नातों में, रिश्तों में, सबके साथ रहना, पर पिता अपने बाबा देव अधिदेव महादेव को मान लेना, माए का कुबेरेश्वर धाम को मान लेना। जिस दिन लगने लगे कि मायके में कोई नहीं पूछ रहा, किससे कहूँ, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम आना, कंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर जाना, बाप से कहकर जाना, बाबा मायके में बुलाते रहना, झोली भरते रहना और मैं आता रहूँ। उससे संबंध बनाओ, रिश्ता। एक पिता का बेटी से होता है, पिता का बेटे से होता है, वो संबंध बनाओ। तुम्हारा आंख का आंसू कोई ना पूछेगा तो वो पूछेगा, तो निभाएगा। और जब दुनिया के सारे संबंध, रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले किसी काम के नहीं होते, तब वो, तब और जब वो आता है तो फिर खाली छोड़ता नहीं है, खाली भेजता नहीं। जब वो आता, इसीलिए स्मरण में रखिएगा, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम खोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम खोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को देवघर वाले का हो, नैनों को सीहोर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल के चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम खोलते चलो।
बैठकर बाबा को इस कथा का ये विराम का भजन है। इसके बाद इस कथा में कोई भजन नहीं है, इसलिए ये एक मौका और बाबा ने आपसे कहा है कि जहाँ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर अपने मन की बात अपने बाबा को दिल से कहकर जाना। बाबा से प्रार्थना करना कि 3 महीने में मेरी झोली भरना, जो मांग रही हूँ वो देना बाबा। अगली कथा नज़दीक में जब भी होगी तो मेरा पत्र लेकर जरूर आऊँगी और पत्र जरूर। ये कथा जो 7 दिन से देवघर में चल रही है वो आज 20 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक आरी डोंगरी कच्चे जिला भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी, जिसको पूरे छत्तीसगढ़ के वासी और आसपास के क्षेत्रवासी शिव महापुराण की इस पवित्र कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सब साथ में बाबा को विनय करो, निवेदन करो, हृदय से प्रार्थना करो, साथ में बोलिएगा। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा का शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। बाबा के कंठ पर विष को देखकर माँ आदिशक्ति ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी को देखा, ये तुमने क्या करा? देखा कि कोई सार नजर नहीं आता, तब माँ भगवान शंकर के कंठ में जाकर बैठ गई और विष को अंदर जाने से रोक ली। शिव जी का नाम नीलकंठेश्वर महादेव। बोल नीलकंठेश्वर महादेव की।
आगे वर्णन आया है बाबा के सुंदर प्रसंगों में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया। तुमरुका जी चंचुला देवी को, जो पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है बिंदु, उसके मोक्षार्थ मन कामना पूर्ण करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा।